जय हिंद दोस्तों। कल 22 सितंबर है और जंतर मंतर नई दिल्ली पर रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के द्वारा मास प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें भारत के अलग अलग कोने से रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र उपस्थित होकर इस मास प्रोटेस्ट को सफल बनाने का प्रयास करने वाले हैं। कई सारी डिमांड्स हैं और कई सारे कैंडिडेट्स तो आज भी पहुंचे हुए हैं और आप भी पहुंचे हैं, आप आने वाले हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप भारत के किस कोने से और कहां से इस मास प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चल देखिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र 1 सालों तक काफ़ी मेहनत करते हैं, एक टेक्नीशियन के साथ काम करते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज हो जाता है रेलवे के बारे में, रेलवे टेक्नीशियन के वर्क के बारे में भी और रेलवे प्लांट के बारे में भी और रेलवे वर्कशॉप पे जो जहाँ काम करते हैं 1 साल तक इतना काम करते हैं कि उसकी पूरी नॉलेज हो जाती है। उसके बाद भटकते हैं, किसी तरह का जॉब नहीं आता है, कई सालों से वैकेंसी पेंडिंग है और जॉब भी मिलता भी है तो ग्रुप डी में बस मिलता है, न एलपी में न टेक्नीशियन में कोई बेनिफिट ये मिलता है। टेक्नीशियन में ये फायदा होता है कि ट्रेंड जो रहते हैं तो इन्हें रेलवे देखिए मानती है रेलवे कि आप ट्रेंड है, क्यों नहीं, और ट्रेंड नहीं मानती तो आपको टेक्नीशियन के में ट्रेनिंग क्यों नहीं कराती, वो नहीं कराती है। रेलवे जानती है ट्रेंड है, आप रेलवे अप्रेंटिसशिप ट्रेंड है, इसलिए आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, डायरेक्ट आपको पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन जो नए जो टेक्नीशियन जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है, लेकिन रेलवे अप्रेंटिसशिप को ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि रेलवे जानती है 1 साल तक ये लोग ट्रेंड होते। इसमें कई सारी इनकी मांगे भी है और इन्होंने बताया है कि देखिए रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र को डिग्री दी जाती है, आईटीआई की डिग्री मिलती है, स्किल्ड होते हैं, फिर रेलवे अप्रेंटिसशिप की डिग्री मिलती है, वो भी स्किल्ड हो जाते हैं। 3 साल तक उनके अंदर एक बढ़िया स्किल आता है। ठीक है, और इनको किसी तरह का फिर आगे एग्जाम ना देना पड़े, न इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, न मेडिकल की जरूरत है, क्योंकि ये सभी क्वालिफाइड है। ये बहुत ही सेफ्टी के साथ काम करना जान चुके होते हैं। इनको स्टाइपेंड मिलता था रेलवे अप्रेंटिसशिप में। और एक बात, सबसे बढ़िया बात यहाँ बताया इन्होंने कि देखिए रेलवे की ही बचत होगी अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को डायरेक्ट जॉब दिया जाता है तो इनको मात्र 5 रुपया पोस्टल चार्ज पर, रेलवे का 5 रुपया खर्च पर रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जबकि अगर ओपन नोटिफिकेशन में भर्ती करते हैं तो 55,000 रुपये पर कैंडिडेट पर खर्च आता है, ये इन्होंने बताया है। काफ़ी सारी मांगों में से एक मांग ये भी है कि रेलवे बोर्ड द्वारा इनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को 50% का कोटा दिया जाना चाहिए। जो 20% का कोटा है उसको 50% कर दिया जाए ये सेफ्टी की वैकेंसी में, ये बढ़िया होगा, ये रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेलवे एलपी टेक्नीशियन में मान लीजिए नहीं देते तो कुछ कम दे दीजिए, उस रेलवे में भी आप एलपी में भी जो अच्छे खासे पढ़ने में हो, ठीक ठाक होंगे, जिनको नॉलेज हो, तो रेलवे एलपी में कर लेंगे, तो कुछ कोटा दे दीजिए, कुछ कोटा टेक्नीशियन में भी दे दीजिए और रेलवे लेवल 1 में रेलवे अप्रेंटिसशिप को दे दीजिए, रेलवे में कुछ कोटा दे दिए तो इनके लिए बेनिफिट का हो जाएगा। 2.5 लाख से भी ज़्यादा अभी जो है कैटेगरी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट अभी वैकेंट है, तो रेलवे को कुछ अच्छा कदम उठाना चाहिए रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए, कदम उन्हीं को उठाना है। रेलवे इतना याद रखिए मानती है कि आप ट्रेंड है, नहीं मानती तो कैसे रेलवे टेक्नीशियन में आपकी ट्रेनिंग नहीं लेती है, समझ रहे हैं। और यही मांगे हैं। देखिए कल सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं जंतर मंतर पर 22 सितंबर को, क्या हो रहा है पल पल की अपडेट आपको टेलीग्राम पे आप देते रहेंगे, टेलीग्राम से भी जुड़े रहिएगा। ठीक है, और वीडियो जो भी आएगा, वीडियो आपको फोटोज जो आएंगे टेलीग्राम पर हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्या आप जंतर मंतर पर इस विशाल प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप लेते हैं तो रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों का हौसला बनेगा, इतने ज़्यादा मात्रा में एक साथ इकट्ठा होने का यह अंतिम मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। ठीक है।